साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राजस्थान प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख क्रांतिकारी, जिन्होंने राजस्थान की क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिनका राजस्थान प्रदेश में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज हम उन व्यक्तित्व को पढ़ने और समझने वाले हैं। इसमें से विभिन्न परीक्षाओं में लगभग 4-5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में हम प्रमुख व्यक्तित्व को पढ़ने वाले हैं। सेकंड पार्ट में भी प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे और उससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया, इनके बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने बिना हथियार उठाए ही 1857 की लड़ाई लड़ी थी। बांटिया, ये नाम इनको खूब बांटने की वजह से मिला। यह गरीबों में खूब धन बांटते थे, इस वजह से इनके नाम के पीछे बांटिया जुड़ गया। अमरचंद बांटिया का जन्म 1791 में बीकानेर में हुआ था। इन्हें ग्वालियर नगर सेठ कहा जाता था। 1857 की क्रांति में इन्होंने लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे के सहयोग किया। इस कारण इन्हें भामाशाह द्वितीय या 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, एक तो इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी धन से, और इसी वजह से इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। अंग्रेजों ने इन्हें जून 1857 में ग्वालियर पेड़ के नीचे फांसी दे दी थी। ये 1857 की क्रांति में राजस्थान से शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो आपको ध्यान में रखना है, 1857 में राजस्थान से शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति अमरचंद बांटिया थे। इसलिए इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद बांटिया को कहा जाता है। अगले हैं अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 ईस्वी में जयपुर के जैन परिवार में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद कॉलेज से बीए किया। इन्हें चोमू के जिलाधीश का पद यह तय कहकर त्याग दिया कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन बाहर निकालेगा। तो इन्होंने अपना चोमू जिलाधीश का पद त्याग कर दिया था और यह राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी थे। अर्जुन लाल सेठी को जयपुर में जन जागृति का जनक, राजस्थान का दधीची, राजस्थान के लोकमान्य तिलक, जो कि इन्हें रामनारायण चौधरी ने कहा था। अर्जुन लाल सेठी चोमू में देवी सिंह के यहाँ शिक्षक भी रहे। 1905 में अर्जुन लाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। बाद में सोसाइटी के नाम से अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था और उसके बाद 1908 में वापस इन्होंने जैन वर्धमान पाठशाला के नाम से जयपुर में स्थानांतरित किया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी युवकों को तैयार करना, जिसके अध्यापक विष्णुदत्त थे। 1912 होर्डिंग बम कांड में अमीरचंद नामक मुखबिर ने बताया कि यह अर्जुन लाल सेठी के दिमाग की उपज है। 1915 में सशस्त्र क्रांति की राजस्थान में जिम्मेदारी अर्जुन लाल सेठी को सौंपी गई। अर्जुन लाल सेठी ने मोतीचंद व 4 विद्यार्थियों को आरा, जो कि बिहार में था, मुगलसराय जैन संत को लूटने के लिए भेजा। इसमें मोतीचंद को फांसी, विष्णुदत्त को आजीवन कारावास व अर्जुन लाल सेठी को 7 साल की सजा तय हुई व वेलूर जेल तमिलनाडु में इनको भेज दिया गया था। वेलूर जेल में सेठी जी ने 70 दिन तक भूख हड़ताल भी की थी। वेलूर से पास आते समय महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत किया था। बारदोली गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सेठी जी का स्वागत हुआ। सेठी जी की बग्गी में घोड़ों के स्थान पर छात्रों ने स्वयं बग्गी खींचकर पूरे शहर में घुमाया। तो इनको इतना सम्मान दिया गया था कि घोड़ों की जगह जहां पर बग्गी घोड़े खींचते थे,
वहीं पर उस बग्गी को छात्रों ने स्वयं खींचकर उन्हें पूरे शहर में घुमाया था। इसके बाद सेठी जी अजमेर आ गए। वह अपना नाम करीम खान रख लिया था। यहाँ पर अजमेर आने के बाद उन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती से भागे अशफाक उल्लाह व मेरठ षड्यंत्र केस से भागे शौकत अली को सेठी जी ने शरण दी थी। इनकी मृत्यु अजमेर में 23 दिसंबर 1941 को हो गई थी और लोगों ने इन्हें मुस्लिम समझकर दफना दिया था, क्योंकि यह अजमेर दरगाह में अरबी फारसी का शिक्षण का कार्य करते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे अरबी फारसी भाषा की। और इन्होंने अपना नाम करीम खान भी रख लिया था, तो इस वजह से इन्हें अंत में मुस्लिम समझकर लोगों ने दफना दिया था। सेठी जी हिंदू मुस्लिम समन्वयकारी क्रांतिकारी थे। इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, शूद्र मुक्ति, पार्श्व यज्ञ एवं मदन पराजय इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। अगले हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 में जोबनेर जयपुर में हुआ था। इन्होंने 1935 ईस्वी में शांताबाई जीवन कुटीर संस्था निवई टोंक की स्थापना की, जिसे वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर सरकार के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व शास्त्री जी के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते के अनुसार जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो यहाँ पर जेंटलमैन एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, जो कि हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। शास्त्री जी राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। इनको शपथ राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय ने दिलाई थी। शास्त्री जी ने प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी आत्मकथा थी। और वहीं प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक गीत इन्होंने लिखा था। अगले हैं जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 काशी का बाग सीकर में हुआ। इनको राजस्थान का भामाशाह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1920 को नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के 5वें पुत्र की उपाधि मिली। तो अगर प्रश्न बनता है गांधी जी के 5वें पुत्र से किन्हें संबोधित किया जाता है, तो उसका जवाब होगा जमनालाल बजाज। बजाज जी अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहकर बुलाते थे, क्योंकि पहला गुलाम ये भारत को मानते थे, दूसरा रियासतों के राजा को मानते थे, और तीसरा सीकर को मानते थे, और चौथे नंबर का गुलाम यह खुद को कहते थे। बजाज जी ने 1921 में वृद्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1925 में चरखा संघ की स्थापना भी इन्होंने की थी। बजाज जी ने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासक की स्थापना की मांग की थी। इन्होंने सीकर प्रजामंडल की स्थापना की व जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के कारण इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, राय बहादुर की उपाधि इन्हें मिली थी अंग्रेजों द्वारा, जिसको इन्होंने असहयोग आंदोलन के तहत वापस लौटा दिया था। इनकी पत्नी का नाम जानकी देवी बजाज था, जो कि पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। तो राजस्थान की प्रथम महिला जिन्हें पद्म विभूषण मिला था वह जानकी देवी बजाज थी, जो कि जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी थी। अगले हैं जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 ईस्वी में जोधपुर में हुआ। इनको लक्कड़ का फक्कड़, धुन का धनी, लोकनायक, शेर राजस्थान, मां साहब आदि नामों से जाना जाता है। यह राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो ये मनोनीत भी थे और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 1924 ईस्वी में इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। मारवाड़ हितकारिणी यहाँ पर ध्यान रखना है। 1927 में तरुण राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक बने। विजय सिंह पथिक भी इसके संपादक थे।
व्यास जी ने 1936 में मुंबई से अखंड भारत पत्रिका निकाली। जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे थे। इन्होंने राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र आगीबाण प्रकाशित किया था। तो आगीबाण राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था जो कि जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित किया गया, और पोपाबाई पोल व मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें भी प्रकाशित की थी। अगले हैं बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म नागौर के डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में हुआ था। 1924 में चरखा एजेंसी व खादी भंडार की स्थापना इन्होंने की थी। तो यहाँ पर बाल मुकुंद बिस्सा द्वारा चरखा एजेंसी व खादी भंडार की इनकी स्थापना की थी। 1942 में श्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान श्री बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया था। जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण स्वास्थ्य खराब हुआ और बिंदल अस्पताल में 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है कि राजस्थान का जतिन दास किन्हें कहा जाता है, तो वो हैं बाल मुकुंद बिस्सा। जतिन दास ने भी लाहौर जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल की थी, इसी वजह से इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। आगे हैं सागरमल गोपा। सागरमल गोपा का जन्म 1900 ईस्वी में जैसलमेर में हुआ। इन्होंने जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की आलोचना की, जिसके चलते राजद्रोह के आरोप में 25 मई 1941 को इनको जेल में डाल दिया गया था। इनके समय जैसलमेर का शासक जवाहर सिंह था व जेलर गुमान सिंह था। इन्होंने सागरमल गोपा जी पर मिट्टी का तेल डालकर इनको जिंदा जला दिया था। काफी यातनाएं दी इनको और अंत में इन्हें जिंदा ही जला दिया गया था। तो जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, जिस पर अधिकतर प्रश्न बनता है। इसकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग की स्थापना की गई। इनकी मृत्यु के बाद खून का बदला खून नारा दिया गया था। अगले हैं सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म 1884 ईस्वी में जैसलमेर के पोखरण में हुआ था। बाद में यह ब्यावर आ गए थे। यहाँ इन्होंने राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, द कृष्णा मिल की स्थापना सेठ दामोदर दास राठी ने की थी। 1915 में इन्होंने सशस्त्र क्रांति में गोपाल सिंह खरवा की मदद की। इस कारण इन्हें सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। तो सशस्त्र क्रांति का भामाशाह किन्हें कहा जाता है, इसका उत्तर होगा सेठ दामोदर दास राठी को। राठी जी ने 1916 में ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ब्यावर में ही सनातन धर्म व नव भारत विद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। आगे हैं तेज कवि। तेज कवि जैसलमेरी का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा शुरू किया था। 1943 में तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बावनी, यहीं से प्रश्न आता है, स्वतंत्र बावनी की रचना की और इसे महात्मा गांधी जी को प्रस्तुत किया था। ब्रिटिश सरकार ने इसकी निगरानी की और उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। तेज कवि ने कमिश्नर के घर के आगे जाकर कहा था, कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है ना तेरे बाप का है, लगाया कैसा बंदियाना है। अगले हैं गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा का जन्म खरवा ठिकाना अजमेर में हुआ था। इन्हें सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है।
इन्होंने 1910 ईस्वी में केसरी सिंह बारट के साथ मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना की थी। यह विजय सिंह पथिक के साथ टॉडगढ़ जेल में भी रहे थे और वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि वीर भारत समाज है, इसकी जो स्थापना है विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। आगे हैं केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारट का जन्म 1872 ईस्वी को भीलवाड़ा के शाहपुरा रियासत के देवखेड़ा गांव में हुआ था। 1903 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में दरबार लगाया। महाराजा फतेह सिंह को भी दरबार में बुलाया गया। फतेह सिंह जब दरबार में जा रहे थे उस समय केसरी सिंह बारट ने दिंगल भाषा में चेतावनीरा चुंगटिया नामक 13 सोठे गोपाल सिंह खरवा के हाथों भिजवाए, जिन्हें पढ़कर महाराजा का स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने दरबार में भाग नहीं लिया। केसरी सिंह बारट ने 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की। गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्या के आरोप में केसरी सिंह बारट को 20 वर्ष की सजा के तौर पर हजारीबाग केंद्रीय जेल झारखंड में भेज दिया गया था। इनके पुत्र प्रताप सिंह की शहादत का पता जेल में चला था, तब इन्होंने कहा था कि भारत माता का पुत्र भारत माता के लिए शहीद हो गया। केसरी सिंह बारट को योगी पुरुष व राजस्थान केसरी भी कहा जाता है और जो मेवाड़ केसरी है वह महाराणा प्रताप को कहा जाता है। रास बिहारी बोस ने कहा था, एकमात्र बारहट परिवार है जिसने भारत मां को आजाद कराने के लिए पूरे परिवार को झोंक दिया। वर्तमान में बारट जी का परिवार मांडक महल कोटा में रहता है। केसरी सिंह बारट की पुस्तक प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र और रूठी रानी इनकी प्रमुख पुस्तकें एवं कलाकृतियां हैं। अगले हैं जोरावर सिंह बारहट। जोरावर सिंह बारट का जन्म 1883 ईस्वी में उदयपुर में हुआ। 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में पीएनबी बैंक के ऊपर से होर्डिंग पर बम फेंक दिया था। यह केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे और प्रताप सिंह बारट के चाचा थे। इनके गुरु का नाम अमीरचंद था। इसके बाद यह अमरदास बैरागी नाम से भूमिगत रहे थे। क्योंकि अंग्रेजी सेना इनकी तलाश में थी तो इन्होंने भेष बदलकर अमरदास बैरागी के नाम से अपनी जिंदगी शुरू कर दी थी। इनकी मृत्यु निमोनिया के कारण कोटा के अंतलिया हवेली में हुई थी। जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न है, राजस्थान का चंद्रशेखर श्री जोरावर सिंह बारट को कहा जाता है। अगले हैं प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारट केसरी सिंह बारट के पुत्र थे, जिन्होंने अपने चाचा जोरावर सिंह बारट के साथ मिलकर हार्डिंग की हत्या की योजना बनाई थी। हार्डिंग के जुलूस पर बम जोरावर सिंह ने फेंका था। प्रताप यहां से सिंध चले गए। पुनः वापस आने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वह बरेली की जेल में ही इन्हें मार दिया गया था। बरेली की जेल में इन्हें बहुत यातनाएं दी गई। इनकी मां के नाम से इन्हें बताया गया कि वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, ताकि ये किसी भी तरीके से राज खोल दें, पर इन्होंने अंग्रेजों के सामने किसी भी तरह का कोई राज नहीं खोला और ना ही अपनी चुप्पी तोड़ी। जिस पर इन्होंने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को ना रोना पड़े। यह प्रताप सिंह ने कहा था जब अंग्रेज किसी भी तरीके से इनको नहीं तोड़ पाए तो बरेली जेल में ही इनकी अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दी गई। अगले हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 ईस्वी में गांव गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। यहाँ से प्रश्न बनता है, इनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। विजय सिंह पथिक भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास माने जाते हैं। विजय सिंह पथिक को टॉडगढ़ जेल में बंदी बनाया गया था, जहां से वह फरार हो गए थे। 1916 में विजय सिंह पथिक जी ने
किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष साधु सीताराम दास को बनाया गया। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया। 1918 में कानपुर में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, जिसे 1920 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। नवीन राजस्थान अजमेर पत्रिका निकाली, जिसके बाद में नाम इन्होंने तरुण राजस्थान कर दिया था। वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। पथिक जी ने अजय मेरू नाम से उपन्यास लिखा। ध्यान में रखना है, अजय मेरू नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा था। पथिक जी ने व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक लिखी। गांधी जी ने कहा था, बाकी सब बातें करते हैं, पथिक सिपाही की तरह काम करते हैं। अगले हैं गोविंद गिरी। गोविंद गिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर जिले के बांसिया बेड़िया गांव में बंजारा परिवार में हुआ था। इन्होंने 1883 ईस्वी में सिरोही में संत सभा की स्थापना की और मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा को अपना कार्यस्थल बनाया। पहला संत सभा अधिवेशन 1903 में मानगढ़ बांसवाड़ा में हुआ था। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भील जनजाति में सामाजिक जागृति उत्पन्न करने के लिए इन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। 17 नवंबर 1913 को गोविंद गिरी की अध्यक्षता में मानगढ़ सम्मेलन हुआ, जिस पर अंधाधुंध गोलियां अंग्रेजों द्वारा चलाई गईं, जिसमें लगभग 1500 भील मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग मानगढ़ नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, ये था राजस्थान प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख क्रांतिकारियों का भाग प्रथम, और इसका दूसरा भाग देखना ना भूलिए, जो कि आपको लिंक में दिया हुआ है, जिसमें हमने इस विषय पर आने वाले प्रश्नों को भी वहां पर सम्मिलित किया है। तो चलिए मिलते हैं भाग द्वितीय में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।